किसी को मत नचाइए अपनी शादी पे। आपको नाचना है, आप अपनी बीवी के साथ नाचिए। अजीब अजीब वाउचर्स देते हैं यार लोग, गिफ्ट कार्ड्स देते हैं अजीब वाले। वो सही है वो। रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूँ पलक, आई होस्ट द इवनिंग शो। और आज हमारी शाम रंगीन हो गई है क्योंकि हमारे साथ रफ्ता रफ्ता की टीम। तालियां! ऑफ कोर्स भुवन बाम, सृष्टि एंड ऑफ कोर्स वी हैव राघव। हाउ आर यू? Good, how are you? हम दोनों तो आते ही बॉन्ड कर लिया क्योंकि हमारे आंखों का कलर सेम है और हम सबको बोलते हैं, सब हमें बोलते हैं कि कंजी आंखों वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने आप पे भरोसा कर लिया गाने के लिए। Absolutely. Thank God. बट भुवन ऑफ कोर्स जैसे कि मैं बोल रही थी अभी ऑफ कैमरा कि सलिल ने मेरे दिमाग में इतना भर दिया कि व्हेन यू विल कम, आप मेरे मुंह पे पहले 1-2 करोड़ मारोगे फिर बात करोगे। तो इतने पैसे हैं इसके पास कि बेचारे के पास बैंक भर गया कि बैंक वाले कह रहे नहीं रख सकते पैसे अब। सो इज इट ट्रू कि लास्ट ईयर आपको 40 करोड़ यूट्यूब ने दिए हैं, 100 करोड़ आपने कमा लिए हैं? इज इट ट्रू और इज इट ट्रू? मेरे को पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, बता कौन रहा है ये? नहीं, कहाँ पता चल रहा है, मैं फिर उस हिसाब से जवाब दूंगा। अगर मुझे लगेगा सही जगह से आ रही है बात तो मैं हाँ में हाँ मिला दूंगा, और अगर मुझे ऐसा कोई रैंडम भलता कोई सोर्स पता चलेगा फिर तो मैं डॉज करूंगा इस सवाल को। बट बताइए, फोर्ब्स में अब आपका नाम आने वाला है जल्दी। एक बार आ गया ना ऑलरेडी। बट वो करोड़पति हुए हैं, वो जो बहुत करोड़। अरे उसमें तो बहुत टाइम है यार। मतलब अडानी वडानी को पीछे छोड़ने वाले हो, बिजली बना रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो। कैसी कैसी बातें हो रही है ये। आपको भी पता ही है क्या देता है यूट्यूब। सृष्टि, व्हेन यू केम ऑन बोर्ड, आपको पता चला कि ये सीरीज है, व्हाटएवर, वर यू एक्साइटेड? आपने ऑलरेडी पहले भी वेब सीरीज की है, टीवी की है, सो हाउ वर यू एक्साइटेड एंड हाउ मच वर यू एक्साइटेड फॉर दिस? फर्स्टली आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज काम मिला और काम मतलब पैसा, और मुझे भी भुवन जैसे 100 करोड़ एक दिन कमाना है। अच्छा। तो उसका रास्ता यही है कि पैसे कमाओ, फिर पैसा तुम्हारे लिए पैसे कमाएगा। तो वो एक्साइटमेंट था। तो राघव, आपको भी सिक्कों की छनकार सुनी गई थी या धुन सुनाई दी थी? I'm feeling poor after this conversation. Clearly, I should have been an actor. बट शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्यूट है, छोटे छोटे नगेट्स में एपिसोड्स हैं, मतलब इट्स लाइक बिंज वॉचिंग, एक बारी में ही आप सारे खत्म कर सकते हो। इट्स सो अमेजिंग। भुवन, व्हाट इज योर टेक ऑन लिव इन रिलेशनशिप? आपने कभी किया है, नहीं किया है, करना चाहते हो, क्या सीन है? चाहने ना चाहने की बात ही नहीं है। पर साथ रहने में तो मजा ही है, पर लिव इन का इतना खास एक्सपीरियंस है नहीं मुझे। पर ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा है। हाँ, मतलब चार लाल बत्ती छोड़ के रहते हैं फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस ही कहता हूँ उसको, क्योंकि मिलना ही नहीं होता, टाइमिंग मैच नहीं होती। हाँ, बड़े आदमी है। हाँ टाइमिंग ही मैच नहीं होती। टाइमिंग क्या मैंने होता कि यूएस थोड़ी है 4 बत्ती छोड़ के, सेम शहर है। पर लड़की को 8 बजे से पहले घर भी तो आना होता है, और हम है रात के सौदागर, हमारा शुरू ही होता है 7:30। पर मैं बताऊं ट्रू लव क्या होता है मेरे हिसाब से? ट्रू लव ये होता है 2 लोग जो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं पर चूज करते हैं एक दूसरे के साथ रहना। वो है हमारा शो प्लग। नहीं, वो ये है, शो नहीं है, शो कुछ और है। मैं यूट्यूब पे रफ्ता रफ्ता टाइप करो तो फर्स्ट रिजल्ट क्या आता है? रफ्ता हौले हौले। नो। और रफ्ता रफ्ता देखो देखो तो क्या हो गया। It's a संगीत वीडियो ऑफ अ कपल and it's got 73 million। संगीत डांस परफॉर्मेंस है किसी का। वाओ। तो मैं जानना चाहती हूँ भुवन, आपकी जब शादी होगी, आपके संगीत में कौन कौन नाचने वाला है और क्या क्या होगा आपके संगीत में? कुछ नहीं होने वाला। क्या यार, तो ये तो बहुत बोरिंग आंसर्स दे रहे हो आप। कैसे देखेगा कोई ये वीडियो? मुझे पता है ना, मैं जा रहा हूँ दोस्तों की शादियों में, बाप कौन से गाने पे नाच रहा है। मैंने कहा मैं मस्ती करने आया हूँ, तुम मेरे को टास्क दे रहे हो इधर। सही में कैंप बना रखा है, मॉर्निंग कैंप बना रखा है। 8 बजे उठो, प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, ये करो। मैंने कहा यार मैं तेरी शादी मस्ती करने आया हूँ, तू कहाँ मुझे टास्क दे रहा है? तो किसी को मत नचाइए अपनी शादी पे। आपको नाचना है, आप अपनी बीवी के साथ नाचिए, 3 गानों पे नाचिए, 4 गानों पे नाचिए, नाचते रहिए, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन गेस्टों को ना बोले नाचने के लिए, जब तक वो विलिंगली। तो आपने किसी की शादी में कोई डांस नहीं किया? करना ही पड़ता है, पीछे खड़े होकर मुंडी हिलाते रहो बस। कोरियोग्राफी होती तो है नहीं हमसे। बट आपके संगीत का क्या सीन था? कोई संगीत वगीत नहीं हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, एक पार्टी हुई, बस खत्म। तो आप प्लीज ये क्या कहना चाहेंगे कि ये पैसे बचाने का ये सही तरीका है कि नहीं है? की शादी में ढोल वाला आया था, QR कोड लगा हुआ था उसके ऊपर। हाँ, घर पे बुलाया मैंने ढोल वाले को कि शादी वाली फीलिंग आ जाए। पोस्ट लॉकडाउन दिस इज अ वेरी इजी वे टू गेट मैरिड एंड पीपल डोंट जज यू आल्सो नाउडेज कि चलो हमने सस्ते में शादी। बट नो, दिस वाज ऑलवेज माय प्लान। क्या? टू डू अ कोर्ट मैरिज इफ आई एवर डू इट, एंड देन टू Easy, yeah simple. just one party
swear you खाना वाना खिला दो लोगों को ताकि वो लोग तुम्हें गिफ्ट्स दे पाए। खिला दो, अरे ये तो लंगर लगा दो, अरे कि शादी में लोग आपको शेयर कर देंगे, बोले कि शेयर कर देता हूँ बस, लिफाफा क्या लेगा। हाँ मतलब पता नहीं क्या मिलता है शादी में, क्या मिलता है। आपने तो बताया तो है इतने सारे गिफ्ट्स मिले आपको। हाँ मिलता है। फर्स्ट एपिसोड सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रेशर कुकर मिलता है, ये सब चीजें मिलती है क्या? अजीब अजीब वाउचर्स देते हैं यार लोग, गिफ्ट कार्ड्स देते हैं अजीब वाले। वो सही है, वो उल्टा बैठा नहीं पर मैं कहाँ, व्हाट इफ आई डोंट लाइक दैट ब्रांड, देन व्हाट, किसको दूं मैं? बट कैश देना चाहिए, कैश सबको दो टिप तो दे रही हूँ प्रॉब्लम है, दो मैं, नहीं किसी तो के भी शादी पे जाओ कैश दो, और नहीं देना है तो मुझे दे दो कैश बट ये गाइस। तो खुद म्यूजिशियन है, तो आपको नहीं लग रहा था कि ओवर क्रिटिकल हो जाएंगे म्यूजिक को? That's why हाँ. I felt like there was a lot of pressure around it. But that's why he's also so nice that like I sent something, he was like, oh, this is amazing. Can you, like accordion, he mentioned saying things, but I was already thinking of that accordion piece. So he's awesome that way. वो ना अभी देख रहे थे, यू आर 94 बॉर्न, और ऐसे मतलब सब आधी जनता सडनली डिप्रेशन में चली गई कि ये 30 का भी नहीं है लड़का और मचा दिया है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू से नो, बिकॉज कितने सारे लोग, हज़ारों कोलैब्स, हज़ारों चीज़ें लेके आपके पास आते हैं। मैंने कल ही ना बोला है और मेरे को इतनी खुशी हो रही है। मैं जितने भी लोग हैं देख रहे हैं अभी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प तक पहुँच गए हो, प्लीज़ सबसे मुश्किल काम जिंदगी में ना बोलना है, बोल दो। हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग प्रेशर में आके हाँ कर देते हैं कई चीज़ों को, फिर आगे चल के पछताते हैं। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अच्छे से प्यार से मना हो, रूडली मत बोलो, मना कर दो और समझा के मना कर दो, फिर गिले शिकवे भी नहीं रहते और अपनी बात भी रख दी जाती है। तो ना बोलना बहुत जरूरी है जीवन में। वेल डन फॉर योर फर्स्ट ना, योर ना वर्जिनिटी हैज बीन ब्रोकन। बट यू नो, आप भुवन से पहले मिले थे, वॉज इट योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम ऑन द शो? आपका कोई मिसकंसेप्शन था? एंड ही इज जनरली वेरी नाइस अराउंड पीपल, तो आपने कुछ हिडन, यू हैव समथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट हिम? जनरली वेरी नाइस मतलब आपने कुछ सुना है क्या उल्टा सीधा? नहीं, वो तो अच्छा ही है। शो ऑफ करता है बहुत बहुत शो। पूछ तो लो किस चीज का? किस चीज का? फंस गई, क्योंकि है ही नहीं, नहीं है ही नहीं ऐसा कुछ। ये अगर सेट पे लेट आता था तो मैं पूछती थी क्या कर रहा था। मैं एक्चुअली अपना दूसरा काम निपटा रहा था, क्योंकि बहुत काम है ना भाई के पास, बहुत काम है, तो वो निपटा रहा था ना दूसरा काम। तो ऐसे करके मतलब अच्छा नहीं लगता ना। प्लस 94 बॉर्न, वो भी एक टेंशन है। आप तो 95 बोल। हाँ पर एक साल ही छोटी हूँ ना, लकीली एटलीस्ट एक साल मेरे पास है, अभी हमेशा एक साल होगा मेरे पास। नहीं, मैंने इन्होंने कहावत भी चेंज कर दी, इट्स नॉट शर्मा जी का बेटा, इट्स बाम साहब का बेटा ना, जिसने पड़ोस में जो रह के ऐसा कर दिया कमाल, एक कैमरा से पूरी दुनिया हिला दी है। क्विकली वुड लव टू हियर। Yeah, alright. Chalo, let's do this. रात गई तो बात नहीं, शुरू कहाँ से हम करे, धूप में भी छाव लगे, भीड़ में भी तू ही दिखे। ये अनकही सी दोस्ती दिल की डोर से सिल रही, मुस्कुराए तू वहाँ, हंसी मेरे चेहरे पे खिल रही। रफ्ता रफ्ता मैं तेरी ओर यूं चलूं, रफ्ता रफ्ता मैं एक कदम यूं रखूं तेरी ओर। सो स्वीट यार, कितना अच्छा गाना है यार। मतलब ऐसे में इमेजिन करिए बैंड स्टैंड या कहीं पे मरीन ड्राइव पे बैठे हो। Radio City.